सो हे एवरीवन, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हो गया हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि भाई मुझे बताइए कि आखिर आप कौन से टॉपिक पर हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो सबसे ज्यादा वोट जो हैं वो डॉगमैन को मिले थे। उसके बाद मैंने भी सोचा कि हाँ भाई, वेंडिगो वेयरवुल्फ तो चलता रहेगा, कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग हॉरर स्टोरीज जो है वो आप सभी को सुनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को डॉगमैन की एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ और मेरा यकीन मानिए ये हॉरर स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावनी है और इस हॉरर स्टोरी में आप सभी को कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें अब लगा लीजिए, क्योंकि एक डॉगमैन की बेहद ही डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। एलेक्स एक 25 साल का नौजवान लड़का था जो अपने पेट डॉग के साथ रहता था। उसका पेट डॉग एक जर्मन शेफर्ड था और एलेक्स ने अपने डॉग का नाम जैक रखा हुआ था और वो अपने पेट डॉग यानी कि जैक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि काफ़ी सालों पहले एलेक्स ने अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया था और अपने जीवन को अलग से एक नई तरीके से शुरू किया था। और जब उसने ये काम किया था तब उसके साथ कोई भी नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं, कोई भी साथी नहीं। एलेक्स अकेला था और उसे एक सुनसान रास्ते पर जैक, जो बहुत ही छोटा था उस समय, वो मिला था। और उसके बाद से ही जब एलेक्स ने देखा कि जैक का भी कोई नहीं है और एलेक्स का भी अब कोई नहीं था, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ ही दिया था और वो अपने माता पिता से कोई भी सपोर्ट नहीं लेना चाहता था। और कहीं ना कहीं उसके घर छोड़ने का जो कारण था वो उसके माता पिता के बीच होने वाली रोज की लड़ाइयाँ थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर उसने अपने माता पिता के घर से अलग होने का फैसला किया था। और उसके बाद में जब उसे रास्ते पर जैक मिला तब उसने अपने जैक को गोद ले लिया। उसके बाद तभी से वो दोनों साथ साथ रहने लगे और दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी थे। एलेक्स ने एक जगह जॉब करनी शुरू करी और अपना और जैक का दोनों का पेट पाला। धीरे धीरे करके उसकी जो लाइफ थी वो सेटल्ड हो गई और वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। अब जॉब करने की वजह से एलेक्स जैक को इतना टाइम नहीं दे पाता था और इसी वजह से जैक ने उदास रहना शुरू कर दिया था। एलेक्स ने भी इस बात को समझ लिया, इसलिए उसने फैसला किया कि जैसे ही उसे हॉलिडे मिलेगा वो जैक को लेकर किसी अच्छी सी जगह पर पिकनिक के लिए जाएगा। और जैसे ही संडे आया तब तुरंत एलेक्स सारी तैयारियां करके अपनी कार में जैक को बैठाकर एक जंगल के लिए रवाना हो गया। और एलेक्स का प्लान था कि वो वहाँ पर फिशिंग करेगा और साथ ही साथ वहाँ पर जैक को भी घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा और खुली हवा में सांस लेने के बाद वो काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। एक थका देने वाले सफ़र के बाद जैक और एलेक्स दोनों उस जंगल के पास पहुँचे और वहाँ जंगल के बाहर ही एक सुरक्षित जगह पर एलेक्स ने कार को खड़ा कर दिया और सारा सामान लेकर उसने जैक को बाहर निकाला और वो दोनों जंगल के अंदर चले गए। उसके बाद में वो जो एलेक्स था वो उस तालाब को ढूंढने लगा जिसके बारे में उसने बहुत सारे लोगों से सुना था और काफ़ी मेहनत के बाद उसने उस तालाब को ढूंढ निकाला। उसके बाद उसने अपनी फिशिंग रॉड निकाली और साथ ही साथ सारा सामान जो था वो वहाँ पर रख दिया और फिशिंग रॉड लेकर वहीं तालाब के किनारे शांति से बैठ गया। और उसने अपना जो जैक था, अपना पेट डॉग, उसे खुला छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा सा खेल कूद ले और अच्छा महसूस करे। और जैक भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहा था
जैसे ही वो आज़ाद हुआ उसने तुरंत इधर उधर भागना शुरू कर दिया। एलेक्स ने कहा, सुनो मेरी बात, ये ज़्यादा इधर उधर मत जाना, समझे? तुम यहाँ खो सकते हो और मेरी बात याद रखना, तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाना है। बस यहाँ इस एरिया में जितना मर्जी खेलना है खेलते रहो, तब तक मैं फिशिंग करता हूँ और फिशिंग करने के बाद हम रात को फिश खाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या था, जैक भी अपने मालिक एलेक्स की बातों को अच्छी तरह से समझता था। दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए एलेक्स को जैक की बातें और जैक को एलेक्स की बातें अच्छे से समझ आ जाती थी। उसके बाद जैक अपना खेलने कूदने में व्यस्त हो गया। कभी वो मिट्टी को खोदता था और कभी किसी चीज़ को काटता था, कभी वो पेड़ के पास जाकर नाखूनों से पेड़ को खरोचता था और ऐसे ही वो टाइम पास करता रहता था। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स अपनी फिशिंग रॉड को लेकर बैठा हुआ था और थोड़ी देर में उसकी जो फिशिंग रॉड थी उसमें कोई ना कोई मछली फंस जा रही थी और एलेक्स उस मछली को बाहर निकालकर एक बाल्टी में इकट्ठा कर रहा था। और ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अब एलेक्स के पास दो रास्ते थे, या तो वो उस जंगल में रुककर नाइट कैंपिंग कर सकता था या फिर जैक को लेकर वहां से जा सकता था। और एलेक्स इसी बारे में सोच विचार कर रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। काफी सोचने के बाद उसने सोचा कि चलो नाइट कैंपिंग के लिए कभी और आएंगे और अभी घर चलते हैं। और यही सोचकर एलेक्स ने जैक को बुलाया और वो जैक को लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। लेकिन जैक का जो मन था वो घर में रहकर बहुत ज़्यादा ऊब गया था, क्योंकि एलेक्स जब भी ऑफिस जाता था तो वो जैक को घर में लॉक करके जाता था और इसी वजह से बहुत दिनों से वो घर में लॉक था और परेशान था, इसलिए वो घर वापस नहीं जाना चाहता था। और इस बात को एलेक्स ने भी काफ़ी अच्छे से समझा और उसने फैसला किया कि चलो अब पूरा दिन तो यहाँ पर एंजॉय करा ही है, तो क्यों ना रात के समय कैंपिंग करके जैक को थोड़ा सा और खुश कर दिया जाए। उसके बाद एलेक्स रात की तैयारियां करना शुरू कर देता है। वो जैक को लेकर एक खाली मैदान में जाता है जहां पर वो टेंट लगाने वाला था। उसने उस जगह को पहले अच्छी तरह से देखा कि आखिर वहां पर कोई टेंट लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसने वहां पर टेंट लगाना शुरू कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जैक अपना खेलने कूदने में व्यस्त था। वो पूरा दुनियादारी से मुक्त हो चुका था और वहीं पर एलेक्स टेंट वगैरह लगाकर तैयार कर रहा था। धीरे धीरे समय बीता और अंधेरा होने लगा और अंधेरा होते होते एलेक्स ने टेंट वगैरह लगाकर तैयार कर दिया और उसने कुछ लकड़ियां जो थी वो जंगल से इकट्ठा करी और बॉन फायर करने के लिए उसने सारा सिस्टम जो था उसे रेडी कर दिया। और अंधेरा होते होते सब कुछ वहां पर तैयार था। अब सुबह के वक्त ड्राइविंग और दिन भर फिशिंग और उसके बाद में रात में टेंट वगैरह लगाना, ये बहुत मेहनत का काम था और ये सारे काम एलेक्स ने अकेले किए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया था। सारा काम खत्म होने के बाद उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और जैक भी दिन भर से खेल कूद रहा था और उछल कूद करते करते उसे भी भूख लगनी शुरू हो गई थी। एलेक्स इस बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए सारा सामान रेडी होने के बाद उसने वहां पर नॉनवेज पकाना शुरू कर दिया और जैक वहां पर बस इधर उधर पेड़ों को सूंघ रहा था और मस्ती कर रहा था। तभी मस्ती करते करते वो एक डायरेक्शन में देखने लगा। उसे वहां पर कोई नजर आया और एलेक्स अपना नॉनवेज बनाने में लगा हुआ था तो उसका ध्यान इतना नहीं था। जैक ने भौंकते हुए एलेक्स को एक डायरेक्शन में देखने के लिए कहा और उसके बाद में एलेक्स ने जब उस डायरेक्शन में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद एलेक्स को लगा कि कहीं जैक को कोई वहम तो नहीं हुआ है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और जैक इधर उधर सूंघने लगा चीज़ों को। थोड़ी देर बाद
जैक को फिर से न जाने क्या दिख गया, जिसकी वजह से वो अंधेरे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और ये बात काफी परेशान करने वाली थी। उसके बाद में एलेक्स जैक को लेकर उस अंधेरे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में टॉर्च थी और टॉर्च की रोशनी ही उन दोनों का एकमात्र सहारा थी। और जब उसने उस अंधेरे की तरफ जैक को ले जाकर पूछना चाहा कि आखिर यहाँ पर क्या है, तुम क्या देखकर भौंक रहे हो, तो जैक कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वहां पर उसे कोई नजर ही नहीं आया। उसके बाद उन दोनों को वापस अपनी जगह पर आना पड़ा। तभी उस अनजान और डरावने अंधेरे से एक अजीब सा आदमी, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो दिखने में तकरीबन 30 साल का लग रहा था और वो नौजवान ही था। उसने अपने शरीर पर एक शॉल ओढ़ी हुई थी और उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, दाढ़ी मूछें भी बहुत ज्यादा लंबी थी और उसकी आंखें बहुत ज्यादा अजीब थी। उसकी आंखें किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरे में एकदम चमक रही थी, जिन्हें दूर से ही देखा जा सकता था। उसके बाद एलेक्स ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही वो जो अजीब सा आदमी था वो एलेक्स के पास आने लगा और जैसे ही उसने कुछ कदम एलेक्स की तरफ बढ़ाए तो जैक ने बहुत बुरी तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। वो बार बार उस आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा। एलेक्स ने जैक को बहुत मुश्किल से रोका हुआ था। अगर वो एलेक्स को नहीं रोकता तो जैक 1 सेकंड नहीं लगाता उस अजीब से आदमी पर हमला करने के लिए। और वो आदमी तुरंत जैसे ही थोड़ा और पास आया, उसने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। उसने कहा, देखिए, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, क्या आप अपने इस डॉग को मुझसे थोड़ा दूर करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद क्या था, उस एलेक्स ने जैक को बहुत मुश्किल से जैसे तैसे शांत करवाया, लेकिन जैक की जो नज़र थी वो उस अजीब से आदमी पर ही थी। वो उस आदमी से अपनी नज़र हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बीच बीच में अपने नुकीले दांत दिखाकर उस आदमी के ऊपर गुर्रा रहा था। और इसका कारण एलेक्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जैक इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, देखिए, मैं एक बेघर इंसान हूँ और इधर उधर भटकता रहता हूँ। भटकते भटकते आज मैं यहाँ आ गया और रास्ता भूल गया, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देंगे और शहर तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद क्या था, वो जो एलेक्स था उसे ये बातें सुनकर तरस आ गया और एलेक्स ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें कहीं और जाना होगा। यहाँ मैं तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। उस अजीब से आदमी ने कहा, आप मुझे खाना ही दे दीजिए, उतना ही बहुत एहसान होगा आपका। उसके बाद क्या था, एलेक्स ने खाना जो पकाया था नॉनवेज, वो उस आदमी के साथ शेयर किया और जैक को उसका फेवरेट डॉग फूड दिया। डॉग फूड खाते खाते जैक बार बार उस आदमी को देख रहा था और उसकी नज़रें जो थी वो उस आदमी पर टिकी हुई थी। वो बस अपने बाउल से थोड़ा सा खाता और फिर से उस आदमी को घूरने लगता और 2 मिनट तक घूरते ही रहता। और जैसे ही वो आदमी जरा सा भी एलेक्स को टच करता या गलती से हाथ लगाता या बातचीत करते हुए कंधे पे हाथ रखता तो वो तुरंत उस आदमी के ऊपर भौंक पड़ता। और इस बात से एलेक्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एलेक्स को उस आदमी पर पूरा यकीन हो गया था कि ये आदमी कोई बेघर है और इसे बस खाने की भूख है, बाकी इससे कोई हमें खतरा नहीं है। उस आदमी के साथ खाना खाते समय जैसी भी उन दोनों के बीच बातें हुई, उन बातों से एलेक्स को यही लगा कि इस आदमी को ऐसे इस जंगल में ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। उस आदमी ने अपनी बातों से एलेक्स का दिल जीत लिया था। इसलिए खाना खाने के बाद उस अजीब से आदमी ने अपनी शॉल को वापस ओढ़ा और वहां से जाने लगा। और उस आदमी को ऐसे जाता हुआ देखकर एलेक्स को बहुत बुरा लगने लगा और एलेक्स ने कहा, क्या हुआ, तुम जा रहे हो? मेरी बात का बुरा लग गया क्या?
उसके बाद उस अजीब से आदमी ने कहा, नहीं, आपकी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप कहाँ गलत कह रहे हैं, मैं आपको जानता भी नहीं, ना ही आप मुझे जानते हैं, तो आखिर आप मुझे अपने साथ रात में रुकने के लिए क्यों परमिशन देंगे। आपकी बिल्कुल बात सही है, ज़माना बहुत ख़राब है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपने मुझे खाना खिला दिया, उतना ही काफ़ी है। अब मैं बस यहीं कहीं पेड़ के नीचे सो जाऊंगा और सुबह देखता हूँ फिर क्या करना है। ये बातें सुनकर एलेक्स का दिल पसीज गया और उसने कहा, देखो, तुम्हें ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, और अगर तुम ऐसे पेड़ के नीचे कहीं सो जाओगे और किसी जंगली जानवर ने तुम्हें देख लिया तो बहुत मुसीबत हो सकती है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। एक काम करो, तुम आओ, तुम आज की रात हमारे साथ रह लो, उसके बाद हम अपनी कार से जो है कल सुबह शहर जा ही रहे हैं अपने घर, तो तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, चलो। उसके बाद क्या था, वो अजीब सा आदमी खुश होने लगा और जैक की जो नज़र थी वो उस आदमी से हट नहीं रही थी। एलेक्स ने एक ही टेंट लगाया था जिसमें उसने प्लान किया था कि वो और उसका पेट डॉग जैक दोनों मिलकर आराम से रात गुजार लेंगे, लेकिन अब उसे उस बेघर आदमी को भी सहारा देना था, तो उसे उसके साथ एडजस्ट करना था। इसलिए एलेक्स ने उस अजीब से आदमी से कहा, आप एक काम करिए, आप यहीं पर रहिए, मैं टेंट के अंदर जाकर थोड़ा सा पिलो वगैरह सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने लिए और जैक के लिए ही अरेंजमेंट किया था, मैं आपके लिए भी अच्छे से सोने का अरेंजमेंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या था, एलेक्स टेंट में चला गया और अपना जो है पिलो वगैरह लगाने लगा उस बेघर आदमी के लिए। एलेक्स दिल का इतना ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद उसने ध्यान दिया कि एक पिलो जो है वो कम पड़ रहा है, और पिलो जो था वो बाहर एक बैग में रखा हुआ था, इसलिए उसने वापस जैसे ही टेंट के बाहर निकलने के लिए अपना सर बाहर निकाला तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि वो अनजान सा आदमी जो था, वो जो बेघर था, जिसने अपने बातों से एलेक्स का दिल जीत लिया था, उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह में किसी इंसान के नहीं बल्कि कुत्ते के दांत थे, वो एकदम नुकीले, और वो उन्हीं नुकीले दांतों को दिखाकर जैक को डराने की कोशिश कर रहा है, और जैक भी अपने नुकीले दांत उस आदमी को दिखा रहा है। ये देखकर एलेक्स की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि आखिर ये एलेक्स अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। और तभी एलेक्स जैसे ही उस टेंट से बाहर निकला तो अचानक से ही वो आदमी एकदम नॉर्मल हो गया और एलेक्स ने समझ लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अब उस आदमी की सच्चाई जानने के बाद में एलेक्स का जो मुंह था वो खुला का खुला था और उसके हाथ पैर एकदम कांप रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था कि अब आगे आखिर उसे क्या करना है। उसके बाद जैसे ही उस अनजान आदमी ने अपने कदम एलेक्स की तरफ बढ़ाए तो एलेक्स ने अपने कदम पीछे करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे एलेक्स अपने कदम पीछे लेने लगा और वो उस अनजान आदमी से डरने लगा, तो उस आदमी को भी पता चलने लगा कि उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है और अब खेल खेल कर कोई फायदा नहीं है, अब उसे अपना पूरा काम करना ही होगा। और उसने वहाँ पर हंसना शुरू कर दिया। उसकी जो हंसी थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी और हंसते हंसते उसके शरीर पर ढेर सारे बाल आना शुरू हो गए। उसका जो मुंह था वो एकदम धीरे धीरे एक कुत्ते के आकार में बदलने लगा और वो देखते ही देखते एक अजीब सा इंसान बन गया, जो कि ना ही कुत्ता था ना ही इंसान। वो दोनों के बीच का एक ऐसा मिश्रण था जिसे ना ही कभी किसी ने देखा ना ही उसके बारे में कभी सुना। और उसके बाद जैसे ही वो अपने असली रूप में आया, आधे इंसान और आधे कुत्ते के रूप में, तो वो तुरंत पागलों की तरह एलेक्स को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। जैक समझ गया कि अब एलेक्स की जान बचाना उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जैक ने तुरंत उस डॉगमैन पर हमला कर दिया और एलेक्स वहीं पर घबरा कर जमीन पर गिर गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर
अब वो क्या करे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आया कि उसके पास जो गन थी जो उसने अभी अभी टेंट में रखी है उसे वापस निकाल कर लेकर आया जाए और उस डॉगमैन के ऊपर शूट किया जाए। जैक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डॉग था। वो एक जर्मन शेफर्ड था जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर डॉग ब्रीड्स में से एक मानी जाती है और इसी वजह से वो बहुत कड़ी टक्कर दे रहा था उस डॉगमैन को। लेकिन उस डॉगमैन की ताकत एक अलग ही लेवल की थी। वो बार बार जैक को जमीन पर उठाकर पटक दे रहा था और उसे अपने जबड़ों से घायल कर दे रहा था। लेकिन जैक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो एलेक्स को एक खरोच भी ना आने दे। उसे अपनी वफादारी पूरी तरीके से निभानी थी और इसी लड़ाई के बीच का फायदा उठाकर एलेक्स तुरंत अपने टेंट में गया और वो अपनी गन लेकर आ गया। उसके बाद में उसने अपनी जो गन थी वो उस डॉगमैन की तरफ पॉइंट कर दी और वो डॉगमैन गन को देखकर डर गया। उसके बाद में उस डॉगमैन ने जैक को अपनी ढाल बनाया और उसने कहा, अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो ये तुम्हारा जैक जिंदा नहीं बचेगा। अब भलाई सी में इस गन को फेंक दो। मैंने कहा फेंक दो। तभी एलेक्स ने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर वो डॉगमैन भी हैरान हो गया। उस एलेक्स ने कहा, मुझे इस मामूली से कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जान बचानी है, समझा? ये कुत्ता मरे या जिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझे शूट करके रहूंगा, समझा? इसलिए जहां है वहां से हिलियो मत, वरना मैं शूट कर रहा हूं। और ये बात सुनते ही वो डॉगमैन हैरान हो गया कि आखिर अभी तक तो इनके बीच इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, ये दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक से इन दोनों के बीच का प्यार कहाँ चला गया। अब उस डॉगमैन को समझ आ गया था कि उस जैक की ढाल बनाने का कोई फायदा नहीं है। एलेक्स को जैक की जान की कोई परवाह नहीं है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उस डॉगमैन ने जैक को जमीन पर जोर से पटका और जैक की जो चीख थी वो दूर दूर तक सुनाई दी और अपनी जान बचाने के लिए वो डॉगमैन वहां से बहुत तेजी से भागा। एलेक्स रोता हुआ जैक के पास आया और उसने जैक की हालत देखी तो पूरे जैक की जो बॉडी थी वो पैरालाइज टाइप की हो गई थी और जैक जरा सा भी कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। तभी गुस्से में एलेक्स ने कुछ गोलियां जो थी वो उस डॉगमैन की तरफ चलाई और वो सीधा उस डॉगमैन की पीठ में जाकर घुस गई। लेकिन वो डॉगमैन रुका नहीं, वहां से कहीं भाग गया और गायब हो गया। उसके बाद में जैक को बचाने के लिए एलेक्स रोते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से भागा और बस भागता ही गया। उसे जैक के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे जो उसकी जिंदगी के बहुत ज्यादा खास थे और अगर जैक को कुछ हो जाता तो एलेक्स कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाता। उसके बाद भागते भागते उसने कई किलोमीटर का जो सफर था वो तय किया और जंगल से बाहर निकल के वहां पर पहुंचा जहां पर उसकी कार खड़ी थी। उस कार के अंदर बैठकर जैक ने तुरंत कार को स्टार्ट किया। उसने अपना सारा कीमती सामान, मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ उस जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि उसे उस वक्त जैक के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद एलेक्स ने तुरंत अपनी जो कार थी वो शहर की तरफ दौड़ा दी और वो शहर में पहुंचा जहां के एक हॉस्पिटल में जैक का इलाज चला और जैक की बहुत बुरी हालत थी। जब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया तब पता चला कि जैक के शरीर की कई सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और उसे बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है जिसकी वजह से उसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। और ये बात सुनकर एलेक्स को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर्स आप जो मर्जी वो करिए, लेकिन मेरे जैक को बचा लीजिए, मैं जैक के बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश करी और जैक कई महीनों के ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन एक बार फिर से एलेक्स और जैक की जो दोस्ती थी वो वापस रिवाइव हो गई। लेकिन ये जो अनुभव था एलेक्स के लिए और जैक के लिए ये बहुत ज़्यादा डरावना और अजीब था। और कहते हैं कि
आज भी वो डॉगमैन उस जंगल में भटकता रहता है और अपने शिकार की तलाश करता है।